हेलो नमस्कार प्रणाम। मैं अंकित आनंद आप सभी का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बिहार पे एक बार फिर स्वागत है। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे वीडियो मेरे चैनल के साथ आप लोग हमेशा हैं, ठीक है ना। और बस ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं बहुत कम समय लेते हुए। भाई हम पढ़ा रहे थे मानव जनन का, पढ़ा रहे थे दोस्त मानव जनन। ध्यान दो गजोदर, ध्यान दो, ध्यान नहीं खे देता रहा। मानव जनन ओकरा में हम पढ़ा रहे थे नर जनांग, ये सब पहले पढ़ा चुके हैं। जो अभी वीडियो पे नया है वो प्लीज जाके पिछला वीडियो कीजिए, ठीक है ना। ध्यान दो, मानव जनन में हम पढ़ा रहे थे कोची वृष में पढ़ा रहे थे का दोस्त, वृष में पढ़ा रहे थे। ध्यान दो, टेस्टिस टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस का फिगर बता दिए थे कि टेस्टिस के अंदर कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है, कहाँ शुक्राणु का निर्माण होता है, उसमें कौन कौन काम कब होता है। अब बात को समझिए, उस टॉपिक से आगे बढ़िए थोड़ा सा। तो आगे बढ़िएगा तो मान ले जाए कि है वही से। ध्यान दो, ये आपका हो गया कुछ हो गया वृष्ण हो गया। ध्यान दो, का हो गया वृष्ण हो गया। तो हम फिगर के अनुसार बता देते हैं कि शुक्राणु से बनता है, वृष्ण में बनता है, ठीक है ना। उसमें शुक्रजन नलिका होता है, उसमें 2 कोशिका होता है, शुक्रजन कोशिका होता है और दूसरा कौन कोशिका, साटोली कोशिका, ठीक है। अब ध्यान दो, एक संख्या 2 होता है। तो दिमाग में चल रहा क्या है मास्टर, अगर संख्या 1 गो रहेगा, एगो काट दो तो का होगा। तो एगो बात समझो, मान ली तो 2 गो आँख है और एक आँख अगर फोड़ दे और एगो आँख से देखो तो का होगा। तो जो ऊ होगा वही ई होगा। मतलब ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि 2 आँख है तो एगो आँख फोड़ दे तब सूझने बंद हो जाए। अरे एगो आँख से सूझेगा ना, सूझेगा कि नहीं सूझेगा। लेकिन कहिए कि 2 आँख रहता है पूरा दिखता था, अब एगो है तो से कम दिखेगा। तो सेम कंडीशन, एगो रहेगा तो बनेगा, शुक्राणु बनेगा, ठीक है ना, काम करेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कम मात्रा में करेगा। ऐसा नहीं कि एगो काट के निकाल दिया, एगो है तो नहीं काम करेगा, कम करेगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े चलिए। अब यहाँ से निकलिए, मान लिया क्या शुक्राणु बन के निकला, कौची बन के निकला हो, शुक्राणु। तो जिस नली से शुक्राणु जाता है बुआ, उसको बोलते हैं वैस डिफेंस। यहाँ पे एक नस होता है, कौची होता है जी, उसमें नस होता है जिसको बोलते हैं कौन नस, वैस डिफेंस, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, कभी कभी नसबंदी के नाम सुने हो, नसबंदी वो क्या होता है, नसबंदी। ध्यान दीजिए, नसबंदी नाम से ही स्पष्ट है, नस को बंद कर देना नसबंदी कहलाता है। गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना। एक पॉइंट समझने वाली है। अगर आप इसको कमेंट के अनुसार पढ़िएगा तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए, दिमाग में एकदम नॉलेज के आधार पर पढ़ो। नसबंदी, नस का बंदी नाम में पढ़िए तो देखिए, नसबंदी मतलब नस को बंद कर देना, नस को बंद कर देना। जब पुरुष का नसबंदी किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि यही से जो नली रहता है बुआ, उस नली को डॉक्टर क्या करता है कि काट के हटा देता है या काट के बंद कर देता है या काट के इसको कहीं और जोड़ देगा। समझिएगा बात, ठीक है ना। तक जो नस जाता है उसको बोलते हैं वेस्ट डिफेंस, ठीक है ना। और उसी नस को काट दिया तो उसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी। क्या बोलते हैं बुआ, वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपसे वीवीआई पूछता है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं। तो पुरुष नसबंदी को हम लोग बोलते हैं वैसेक्टॉमी। पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं जीव विज्ञान की भाषा में, वैसेक्टॉमी, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि वेस्ट डिफेंस नस को काट दिया जाता है, इसलिए इसको वैसेक्टॉमी कहा जाता है। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, अब तो दिमाग में एक और क्वेश्चन उठा हुआ कि सर अगर मान लिया कि नस को काट दिया तो क्या सेक्सुअल जो कंडीशन उत्पन्न होता है वो समाप्त हो जाएगा, नहीं। अरे भाई बात को गौर करो, यहाँ से तो शुक्राणु बन ही रहा है, समझा बात के, शुक्राणु तो बन ही रहा है। और शुक्राणु बनेगा तो उछल कूद करबे करेगा, ठीक है ना। वो अलग बात है, चोट्टा यहाँ से बन के यहाँ तक जाएगा लेकिन आकर आगे नहीं जाएगा। तो एक आगे नहीं जाएगा तो 1999 बनेगा, नहीं शुक्राणु जेबे नहीं करेगा, तो फिर निषेचन होबे नहीं करता, बाल बच्चा कहाँ से बनेगा। समझ में आ रहा बात को। सिर्फ बाल बच्चा नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदर नस काट दिया गया तो मतलब तुम्हारे अंदर ये नहीं कि प्रजनन क्षमता को नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन सेक्सुअल कंडीशन को नष्ट नहीं कर दिया जाएगा। तुम सिर्फ बाल बच्चा, तुम बाल बच्चा को नहीं पैदा कर सकते हो, ठीक है ना कि तुम चुट्टा सेक्स कर सकते हो, ठीक है ना, वो कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो शुक्राणु बन के निकल ही रहा है यार। सब कम्मा तो एजे होता है, ये सब तो खाली इसी लावे ले जावला है, ठीक है। सारा काम एजे होता है। अगर तू एने उछलता कूदता है, ठीक है, तो एक कारण ये जहिया हट गया, जहिया काम गया, ठीक है ना। जैसे देहात में एगो होता है खसी, खसी 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 के खोजा कर दिया, खोजिया कर दिया, मतलब क्या होता है, गौर से सुनो। खसी के खोजा कर दिया, क्या होता है, ध्यान दीजिए। वो क्या करता है छोटा ना, कि उसका टेस्टिस निकाल देता है। कुछ करता है, टेस्टिस निकाल देता है। तो जब टेस्टिस निकल गया
तो ओकरा में बनबे नहीं करेगा शुक्राणु, तो बनबे नहीं करेगा तो यहाँ से तो कंडीशन सब खराब हो गया, कुछ मने मतलब जब टेस्टिस निकल गया तो कुछ बनबे नहीं करेगा, तो बनबे नहीं करेगा तो इन्होंने उछलबे कूदने मरेगा, इन्होंने दीवार फानबे ना, फिर तो दीवार नहीं फानिएगा, ठीक है ना। और जहिया मान लिया तोरा में से ही निकाल दिया तो फिर हिजरा हो जाएगा, तो कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो बात को समझिएगा, सबसे मेन काम यही होता है, समझ में आ रहा। और यही 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 जो मेन काम होता है, यही 12 से 14 वर्ष की एज में यहाँ से शुक्राणु बनता है। वही 12 से 14 वर्ष की एज के बाद तो हार्मोन इन्होंने छटपटाना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे बढ़ें, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से तो निकल गया हो, यहाँ से नस काट दिया तो इसको बोलते हैं पुरुष नसबंदी, ठीक है ना, जिसको बायोलॉजी की भाषा में वैसेक्टोमी भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आके जैसे एक यहाँ होता है, यहाँ से आके यहाँ मूत्राशय जुड़ता है, कोई चीज जुड़ता है, लगभग मूत्राशय जुड़ता है, ठीक है। और जिस जगह पे शुक्र ये वाला नलिया ये वाला मूत्राशय जिस जगह पे जुड़ता है वहाँ पे एक ग्रंथि पाया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होता है हम बता दिए, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। समझो बात को, जहाँ पे मूत्र मार्ग ये शुक्रवाहिका जहाँ पे जुड़ता है या मिलता है वहाँ पे ग्रंथि पाया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। यही प्रोस्टेट ग्रंथि को बुआ पुरस्थ ग्रंथि भी कहा जाता है। बात को समझिएगा, यही प्रोस्टेट ग्रंथि का दूसरा नाम है पुरस्थ ग्रंथि। का ग्रंथि? पुरस्थ ग्रंथि। ध्यान दीजिए, यही जो है हो यही यहाँ पे ढक्कन के समान कार्य करता है। मतलब शुक्राणु जाएगा तो मूत्र मार्ग को ढक देगा, ठीक है ना तो इन्हें जाएगा चोटा तो इन्हों तो चल जा सकता है बाहर में जाके। एक आगे आपका होता है कोई चीज सीशन होता है, कोई चीज होता है भाई सीशन होता है। बात को समझिएगा, यहीं पे पुरस्थ ग्रंथि होता है, यही ढक्कन के समान कार्य करता है। मतलब इधर से शुक्राणु जा रहा है तो मूत्र मार्ग को ढक देगा, ठीक है ना। अगर मूत्र आ रहा तो इधर से शुक्राणु मार्ग को ढक देगा। का है सोचा, का है मान लीजिए इधर से आ रहा चोटा, इधर ना जाके इधर दिया, इधर तो ये तो जा सकता है, तो खराबी होगा, मूत्र बहुत खराब चीज होता है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, मान लीजिए कि जा रहा इधर में जाके चल गया, इधर चल गया तो अभी दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है, समझा बात के। तो ध्यान दीजिए, यही पे होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, यही ढक्कन के समान कार्य करता है। ये ढक्कन के समान कार्य करने के साथ साथ ये ग्रंथि जो होता है यहाँ से एक दूधिया रंग के कौची जी दूधिया रंग के क्षारीय पदार्थ का निर्माण होता है। क्षारीय पदार्थ का निर्माण करता है कौन? प्रोस्टेट ग्रंथि। ये क्या करता है, जो मूत्र में अम्ल होता है उसको निष्प्रभाव कर देता है। मूत्र में जो एसिड की मात्रा होता है वो निष्प्रभाव कर देता है, उसको निष्प्रभाव कर देता है कौन? तो ये बात याद रखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि कौन हो? प्रोस्टेट ग्रंथि। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? एक बात एग्जास्ट से एक बात तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो कि आई मास्टर शुक्राणु मूत्र दोनों तो सीसन से ही निकलता है। कॉमन सी बात है, सही बात है कि दोनों सीसन से ही निकलता है। लेकिन एक बात क्या चल रहा होगा आपके दिमाग में कि बताइए कि मूत्र जो होता है वो गर्म होता है, शुक्राणु जो होता है ठंडा होता है। हाँ क्वेश्चन है पूछे वाला, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दे, ऐसा कहा होता उस बात पे, मूत्र कहाँ बनता है? तो हर शरीर में, ठीक है ना। किडनी मतलब मूत्र मार्ग किडनी से जुड़ा होता है, तो किडनी आपके बॉडी के अंदर है। तो ध्यान दीजिए, आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस इतना होता है। एक बात था, टेस्टिस का टेम्परेचर हम बता चुके हैं कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर कम होता है, और कम होगा तभी जाके बनेगा कौची शुक्राणु। अब ध्यान दीजिए 37 डिग्री तो एक तापमान ज़्यादा होगा, ये 2 से 3 डिग्री मतलब यहाँ पे आ जाएगा 35 डिग्री मान लो, तो 35 तो 2 डिग्री कम है, ठीक है ना। यही कारण है भाई रे कि मूत्र जो होता है गर्म होता है, ठीक है ना, और शुक्राणु जो होता है ठंडा होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़े, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉपर प्रोस्टेट ग्रंथि के स्थान पे एक छोटा सा और ग्रंथि होता है। एक छोटा और ग्रंथि होता है कहाँ? प्रोस्टेट ग्रंथि के बगल में, जिसको बोलते हैं कॉपर ग्रंथि। कौन ग्रंथि दोस्त? कॉपर ग्रंथि। ध्यान दो, ध्यान दो, कॉपर ग्रंथि। ध्यान दीजिए, कॉपर ग्रंथि वो क्या करता है? वो करता है अगर काम बताते हैं, ध्यान दीजिए। कॉपर जो ग्रंथि होता है तरल पदार्थ का निर्माण करता है, तरल क्षारीय पदार्थ का निर्माण करता है। वो क्या करता है? कॉपर ग्रंथि क्या करता है कि देखिएगा, मूत्र निकलता है तो उसमें एक गमक होता है, ठीक है ना। मूत्र के साथ साथ अगर मान लिया कि भी निकलता है, कौन निकलता है भाई? शुक्राणु निकलता है, तो उसमें भी एक गमक होता है कि नहीं होता है?
तो शुक्राणु में, ठीक है ना, एक दुर्गंध बोलो या सुगंध बोलो, जो आपको बोलना है वो बोलिए, सुगंध, ठीक है ना, एक चिकनाहट, दोनों प्रदान करता है कॉपर ग्रंथि। कौन ग्रंथि? जो बोल रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा, लिखा हुआ आपको मिलेगा पीडीएफ में, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर वहाँ नहीं मिलता तो व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम लिख के एसएमएस कीजिए, वहाँ आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है ना। आपको पीडीएफ निकाले जाएगा, पढ़िए एकदम मन से। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे उस बात को समझिएगा, हम बोल रहे हैं कि जहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि होता है उसी के बगल में छोटा सा ग्रंथि होता है, ठीक है ना। क्या होता है? एक छोटा सा ग्रंथि होता है जिसको बोलते हैं कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि से एक तरल पदार्थ का निर्माण होता है, वो क्या करता है? उस शुक्राणु को चिकनाहट, ठीक है ना, और स्नेहक प्रदान करता है। समझ में आ रहा? शुक्राणु को छीएगा तो चिकना टाइप है, तो चिकनाहट जो प्रदान करता है कॉपर ग्रंथि करता है। क्या करता है? कॉपर ग्रंथि करता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। अब आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि रात में शुक्राणु अपने से निकल के गिर जाएगा, ऐसा होता है, जिसको बोलते हैं नाइटफॉल, ऐसी कुछ बोलते हैं, नाइटफॉल। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है ये थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। कुछ ही पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, समझा? तो कमज़ोर पड़ जाता है रे भाई प्रोस्टेट ग्रंथि, तो शुक्राणु बंद के मतलब अपने से निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं नाइट फ्लो। वो के कारण था? प्रोस्टेट ग्रंथि के कमजोरी के कारण, ठीक है ना। ये मजबूत रहेगा तो ऐसा नहीं होगा, अगर ये कमज़ोर हुआ तो ऐसा हुआ, तो जाके आप डॉक्टर से दिखाइए। ये एक बीमारी है, ठीक है। अगर मान लिया कि महीना में 1 बार हो रहा था उतना दिक्कत नहीं है, अब महीना में 4-5 बार हो रहा है, शुक्राणु निकलता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, ठीक है ना। आपका शरीर चल जाइएगा, फिर कोई पाई नहीं है, चलो आप पुदीना ले लो करते रहिएगा। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो जाके डॉक्टर से मिलिए, ठीक है ना। बहुत सारा थोड़ा मिल जाएगा दीवार वाले पोस्टल, ठीक है ना, गुप्त रोग विशेषज्ञ, ठीक है, जाएगा वहाँ देखेगा। तो ई के कारण हो? प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण। कोई दिक्कत ना आगे बढ़े। तक प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, कॉपर ग्रंथि हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दीजिए 1-2 और बात, ठीक है। आज बार इतना ही, ठीक है। अगला क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। सो आप लोग वीडियो के साथ हमेशा बने रहिएगा, चैनल के साथ आप लोग हमेशा बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। आज क्या बोलता है कि बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए आप, ठीक है। और नोट्स के लिए आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर एक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको एसएमएस नाम लिख के एसएमएस कीजिए और वहाँ से आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।